मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह अध्याय अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले अध्याय में अर्जुन अपने प्रियजनों और संबंधियों को देखकर युद्ध में जाने से डर रहे थे, लेकिन इस अध्याय में श्री कृष्ण उन्हें जीवन, धर्म और कर्म का मार्ग दिखाते हैं। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन के मन की स्थिति अत्यंत गंभीर और जटिल है। वह अपने हृदय में उत्पन्न भय, मोह और उलझन के कारण अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। युद्ध का विचार उन्हें भारी पीड़ा और मानसिक संघर्ष देता है। इस समय श्री कृष्ण उनके पास मित्र, मार्गदर्शक और सारथी के रूप में उपस्थित होते हैं। अर्जुन अपने मन के द्वंद्व और असमंजस को उनके सामने व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है, जबकि आत्मा अमर और अनश्वर है। जीवन केवल भौतिक घटनाओं तक सीमित नहीं है। आत्मा का असली स्वरूप, उसकी शाश्वतता और उसकी गहराई को समझना बहुत आवश्यक है। यह ज्ञान अर्जुन को यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु का भय केवल भौतिक है और हमें अपने कर्तव्य और धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि कर्म का पालन करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना आवश्यक है। जब व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है तो उसका मन अशांत और अस्थिर हो जाता है। इसके विपरीत, जब हम अपने कर्तव्य और कर्म के मार्ग पर चलते हैं तो मानसिक स्थिरता और संतोष प्राप्त होता है। यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि ज्ञान और कर्म का संतुलन जीवन में आवश्यक है। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने जीवन में और अपने कार्यों में लागू करना अनिवार्य है। ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है, और केवल कर्म करने से अगर ज्ञान न हो तो व्यक्ति अपने निर्णय और कार्यों में संतुलन खो देता है। यही कारण है कि जीवन में हमेशा विवेक और समझदारी से कर्म करना आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मन और बुद्धि का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारा मन वश में नहीं है तो हम अपने धर्म और कर्तव्य से भटक सकते हैं। भावनाओं और मोह में फंसकर निर्णय लेना गलत है। इसलिए हमेशा अपने मन को स्थिर, संतुलित और विवेकपूर्ण बनाए रखना चाहिए। मानसिक स्थिरता ही जीवन में सही निर्णय लेने और संतोष प्राप्त करने की कुंजी है। अध्याय 2 में यह भी बताया गया है कि कठिन परिस्थितियों का सामना साहस, धैर्य और विवेक से करना चाहिए। जीवन में दुख, चिंता, असफलता और संकट सभी के लिए सामान्य है। इनसे भागने के बजाय हमें उनका सामना समझदारी और स्थिर दृष्टिकोण से करना चाहिए। यही मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता की वास्तविक कुंजी है। इस अध्याय में सांख्य योग पर कर्म योग का महत्व विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। सांख्य योग का अर्थ है ज्ञान और विवेक के माध्यम से जीवन को समझना, अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानना। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने कर्मों में लगन बनाए रखना और फल की चिंता किए बिना कर्म करना। जब व्यक्ति इन दोनों सिद्धांतों को जीवन में अपनाता है तो वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। अध्याय में अर्जुन को दी गई शिक्षा केवल युद्ध के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे कार्य, संबंध, परिवार, व्यवसाय या समाज, हमें हमेशा अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन में संतुलन, स्थिरता और विवेक बनाए रखना आवश्यक है। अध्याय 2 से यह भी सीख मिलती है कि मनुष्य का जीवन केवल सुख और भय से भागने के लिए नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने कर्तव्यों का पालन करना और जीवन को अर्थपूर्ण बनाना। जब हम अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में स्थिरता, संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन में ज्ञान और कर्म का अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञान या केवल कर्म से संतोष पर सफलता नहीं मिलती। ज्ञान से हमें समझ आती है कि जीवन के निर्णय और कर्म किस दिशा में जाने चाहिए। कर्म से हम उन निर्णयों को अमल में लाते हैं और वास्तविक अनुभव प्राप्त करते हैं। यही जीवन का संतुलन है। अध्याय 2 का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भावनाओं में फंसकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति अपने मोह, भय या इच्छाओं के कारण गलत निर्णय ले सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने और सही मार्ग पर चलने के लिए मानसिक स्थिरता और विवेक की आवश्यकता है। यही सीख अर्जुन ने इस अध्याय से प्राप्त की।
इस अध्याय में हमें यह भी समझाया गया है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां सभी के लिए सामान्य हैं। किसी से भी यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसका जीवन हमेशा सुखद और आसान होगा। कठिनाइयां, तनाव और असफलताएं जीवन का हिस्सा है। इनसे भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। यही जीवन में स्थिरता और संतोष की कुंजी है। अध्याय 2 से मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं: मन और बुद्धि को स्थिर बनाए रखना, कर्तव्य और धर्म का पालन करना, फल की चिंता किए बिना कर्म करना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखना, ज्ञान और कर्म का संतुलन जीवन में आवश्यक है। जीवन में स्थिरता, संतोष और मानसिक शांति प्राप्त करना, सही मार्गदर्शन और विवेक से जीवन में निर्णय लेना, भावनाओं और मोह में फंसकर निर्णय न लेना, जीवन की कठिनाइयों का सामना समझदारी और स्थिर दृष्टिकोण से करना। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है: हमेशा अपने कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। विवेक, स्थिर मन और धैर्य के साथ निर्णय लें। यही जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता की कुंजी है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3, कर्म योग, जिसमें अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा कर्तव्य और भक्ति के मार्ग का विस्तृत ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए हमारी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सीरीज को ज़रूर फॉलो करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।